हेलो गाइस, उन्नति दिस साइड। सो व्हाट्स अप। आई होप आप सभी ठीक ठाक हो। और जैसे मेरी तबीयत खराब हो रखी है, आपकी बिल्कुल भी ना हो। तो वही हमारा आज एशियन हिस्ट्री का पार्ट 4 आ गया है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपना हड़प्पा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली थी, तो आज जो है हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे। ये वो पीरियड है जिसे हम हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, जिसका रिटन एविडेंस भी है और हमने जो है इसको फिगर आउट भी कर लिया है। ये जो वैदिक पीरियड है, इसमें लिखना पढ़ना लोगों को आ गया था अच्छे से। और ये लोग जो है हवन हवन पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास करने लग गए थे। और इसी से जो है इसके वैदिक पीरियड के बाद, एकदम वैदिक पीरियड के बाद पुजारी वगैरह का कॉन्सेप्ट आया। फिर इन लोगों ने जो है लोगों को काम बांटने शुरू कर दिया कि ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज को। और उसके बाद से जो है एक राजा भी बनने लग गया जो बहुत ज्यादा यज्ञ कराता था। कॉन्सेप्ट ये था कि जो ज्यादा यज्ञ करे, जो ज्यादा त्याग करे, क्योंकि यज्ञ में जो है बहुत कुछ त्यागना पड़ता था, बहुत कुछ दान करना पड़ता था। तो उसको जो है राजा बना दिया गया। फिर राजा के बाद आगे हम पढ़ेंगे ही कैसे कैसे डायनेस्टीज आती हैं। तो ये जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड जो आपने सुने होगा, 4 वेद है हमारे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के आने से पहले ये जो इंडिया में जो है, इंडिया या भारत में जो है, भारत के इस ईस्ट साइड से जो है आर्यंस का आना शुरू हो गया था। तो आर्यंस जो है अपने साथ एक तो बहुत सारी नई नई चीजें लाए थे। हड़प्पा के बाद से ही ये आर्यन का आना शुरू हो गया, जो जैसे कि दाह संस्कार जैसी चीजें, या फिर घोड़े घोड़े ये लाए थे। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा ही गंदी है। तो इसके घोड़े लाए थे और ये दाह संस्कार का क्रियाक्रम करना इन लोगों ने ही शुरू किया था, कि जलाना लोगों को। हड़प्पा में तो क्या होता था कि लोगों को दफना दिया जाता था, पर इसमें दाह संस्कार ये सब आर्यन की वजह से आना शुरू हुआ। तो यही था। अब जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड टॉपिक है हमारा। और जो चैप्टर का नाम था 6th क्लास में, वो है व्हाट आर बोरियल्स टेल्स अस, मतलब जो दफनाया गया है वो हमें क्या कहता है। तो वैदिक पीरियड है। नाउ ये समथिंग बीसी, ये जो है थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नाउ ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, द वेदास। द वेदास जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज इन संस्कृत, आर द ओल्डेस्ट scriptures in India. They are written in Sanskrit that is different from the Sanskrit used today. जो आजकल संस्कृत हम पढ़ते हैं, जो जबरदस्ती हमें पढ़ाई जाती है। मेरे को तो पसंद थी संस्कृत, पर हाँ, थोड़ा टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो जो संस्कृत आजकल हम पढ़ते हैं वो वाली संस्कृत नहीं थी, प्योर संस्कृत थी। तो वो लिखी जाती थी और लोग भी संस्कृत में उस समय बात करते थे। तो दे आर कंसिडर्ड टू बी अपुरुषया अपुरुषया विच मीन सुपर ह्यूमन, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी composed by sages after they had strong religion experience, ठीक है। यहीं से जो है हमारा रिलीजन का कॉन्सेप्ट आता है। द वेदास आर कॉल्ड एज श्रुति विच इज हर्ड, मतलब जो सुन सकते हैं। वेदास आर कॉल्ड एज श्रुति, श्रुति मतलब सुनने योग्य। लिटरेचर, श्रुति लिटरेचर, because their verses of hymns were taught by priests to students who were then made to recite and and printed even later than that, ठीक है। तो क्या उन्होंने बोला कि जो वेदास में जो सुनने योग्य था, उसमें जो होते थे हमारे प्रीस्ट, वो स्टूडेंट को सुनाया करते थे, ठीक है। और उन्हें बताया करते थे कहानी वगैरह, और उन्हें पढ़ाया करते थे। द वेदास आर रिटन डाउन मेनी सेंचुरीज आफ्टर देयर कॉम्पोजिशन आर प्रिंटेड इवन लेटर देन दैट। लिखे बहुत पहले गए थे, पर लेकिन इनका जो है प्रिंटेड पार्ट बाद में आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 तरीके के वेद हैं: ऋग, यजुर्व, साम और अथर्व, ठीक है।
Okay, there is the four Vedas. Rig Vedas, the oldest Ved, written some 3500 year ago. In it contain thousands of hignis. Hignis मतलब श्लोक, ठीक है. HYMIS, HYMNS, सॉरी, HYM, ये दिस इज NS, ठीक है. हाइमन्स, हाइमन्स नोन एज शुक्ता. शुक्ता मतलब वेल सेड, मतलब बहुत बढ़िया कहा गया हो. दैट आर इन praise of God and goddess. And some of those hymns are written as dialogue. इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण, ठीक है. Men contributed more to the composition and learning of these hymns than women did. तो men जो थे वो ज्यादा इस चीज को पढ़ रहे थे, इस चीज को याद कर रहे थे, इस चीज को पढ़ा रहे थे as compared to women, ठीक है. Now, use of the Vedic Sanskrit Indo-European family. Cattle, horses and chariots, ठीक है. ये जो था वॉर, इनका क्या मैंने अभी बताया था ना कि कैटल्स वगैरह आने शुरू हो गए थे, हॉर्सेस वगैरह आर्यंस के टाइम से ही. तो कैटल, हॉर्सेस, ये सब यूज करते थे हम वैदिक संस्कृत में. इन सब का यूज हुआ है. कैसे कैसे वॉर किया जाता था. गोवेस्टी मतलब दान करना, इन सर्च ऑफ काउ, ठीक है. Prayers of Rig Veda of blessed cattle and horse that were used in battles and for good health of children, especially boys. तो कार्तिक जब उनसे भगवान से दुआ करते थे या फिर उनकी पूजा करते थे तो फिर वो क्या मांगते थे, वो जो है कैटल्स के, हॉर्सेस के, चिल्ड्रंस के, इन सब की जो है गुड हेल्थ की कामना करते थे. Battles were fought to capture land, people and water bodies such as lakes and rivers. Most of that wealth was kept by the leaders, and some of it was distributed among the priests and the people. The rest was used to perform यजन. मतलब एक तो लैंड कब्जा करने लग गए थे लोग, कैप्चर करने लग गए थे, तो पीपल जैसे वाटर बॉडीज हो गए, रिवर, लेक्स, एक तो कब्जा करने लग गए थे. बैटल्स के यूज से मतलब लड़ाई के रूप में जो जीतता था वो उस एरिया का मालिक हो जाता था, रिवर का या फिर लेक का. और मोस्ट ऑफ द वेल्थ वॉज केप्ट बाय द लीडर्स. ज्यादातर वेल्थ मतलब जो गुड सोर्सेस थे, जितने भी रिसोर्सेस थे वो सब जो है, जैसे वाटर हो गया या फिर वहाँ की जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, तो ये सब जो थे कैप्चर कर लिए जाते थे लीडर के द्वारा. सम ऑफ इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रीस्ट. कुछ जो है प्रीस्ट को दान के रूप में दे दिया जाता था, और जो प्रीस्ट थे एंड द पीपल रेस्ट वॉज यू, जो बचता था उसको हम यजनाज मतलब हवन करने में सेक्रीफाइस कर दिया जाता था. इन विच ऑफरेशन ऑफ द grain, even animals were made to please God and goodness, ठीक है. ट्राइब जो आई थी उसे जाना ट्राइब से कहते थे उस समय की ट्राइब्स को. Now, it was mostly men who participated in wars. Then were no armies such as, but assemblies where people met and discuss issues of wars and peace and choose leaders based on their skills, ठीक है. तो ये लोग क्या करते थे, लड़ाई, मेन जो थे वो लड़ाई करते थे और असेंबली बुलाते थे, आपस में बात करते थे इशू पे, और लीडर चूज करते थे ऑन बेस ऑफ देयर स्किल, अपनी स्किल के बेस पे. पीपल आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड लैंग्वेजेस. ओके, लैंग्वेजेस दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू देयर फैमिली एंड continuity, etc. Based on the work, people did their work. Two main groups in the past, Brahmins and Rajas. दो लोग जो हैं मेन हो गए थे, एक तो ब्राह्मण्स मतलब प्रीस्ट एंड राजास मतलब किंग जो थे. बेस्ड ऑन द वर्क पीपल एंड देयर टू मेन ग्रुप्स
इन पास्ट। दो तरीके के काम, एक तो योगा, एक तो मतलब योगा कह रही हूँ, एक तो हवन करना, और एक राजा का कॉन्सेप्ट, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे हक, मतलब लड़ाई करना और उसकी सुरक्षा करना, ये राजा का काम हो गया था। और यज्ञ करना, उनकी कामना करना अच्छे उस जगह की। तो ये काम किसका हो गया था हमारा? यस, ये सब हो गया था हमारा राजा का, सॉरी प्रीस्ट का। द वर्ड्स जाना और वैश्य, जाना और वैश्य वर यूज टू डिस्क्राइब द कम्युनिटी ऑफ पीपल। जन मतलब वहां के जो लोग रहते थे, विश, फॉर एग्जाम्पल पुरु जना और विश, भारत जना, भारत जन और विश, भारत विश, भारत, हाँ, यादू जना और विश। जन जो है उस समय लोगों को बोलने के लिए यूज किया था, कम्युनिटी ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है। नाउ द आर्यंस, nobles, precious and not ordinary, were people who compose hymns, जिन्होंने hymns compose किया हो, and were generally thought as a scriptures, heroes और warriors, ठीक है, उन्हें एज अ हीरो मानने लग गए थे लोग। और the dases and dasis, at first it meant enemy, पहले जो दास और दासी का मतलब था वो था एनिमी, ठीक है। लेटर इट स्लेव्स एंड इवन सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद जो है गॉड, गॉड किसको मानते थे हम? किंग को, गॉड, किंग को जो है गॉड का रूप मानने लग गए थे लोग, ठीक है। जो ब्राह्मण्स थे सब लोगों के दिमाग में बैठाने लग गए थे, किसके? जना के, जितने भी जना थे हमने अभी पढ़े, उनके ये ब्राह्मण जो थे उनके दिमाग में बैठाने लग गए थे कि जो किंग है वो गॉड का रूप है, ठीक है। और जो सर्वेंट है वो सर्वेंट या स्लेव है, वो गॉड की सर्वेंट है उनके काम करने के लिए। नाउ उसके बीच में यहाँ पे जो है साउथ इंडिया की हिस्ट्री है इस क्लास में, तो फिर ये क्रोनोलॉजी में आ नहीं रही थी, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आप एनसीईआरटी की क्लास 6th की 5th चैप्टर पढ़ोगे तो फिर हल्का सा जो है इन लोगों ने साउथ इंडिया की हिस्ट्री बीच में शुरू कर दी थी। नाउ क्लास चैप्टर 6 पे आ गया, किंगडम। मेरे ख्याल से हम इतना ही रहने देते हैं आज, ओके। तो क्लास चैप्टर 6 अगले इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में जो है कैसे कैसे लोग बांटे गए ये सब हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे फिर कौन कौन सी डायनेस्टी आती है वो हम याद करेंगे। तो अभी तक छोटा सा रिवीजन मान लेते जो हमने पढ़ा पिछले उसमें। एक तो पहले हमने क्या पढ़ा? स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में और हिस्टोरियन के बारे में पढ़ा। फिर हमने टाइमलाइन पढ़ी थी। फिर उसके बाद पीपल क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या करते थे, खाते कैसे थे, जीते कैसे थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, ये सब हुआ था। फिर क्या वो करते, मतलब किसका यूज करते थे खाना बनाने के लिए वगैरह वगैरह। उसके बाद चूजिंग प्लेस टू लीव, क्या से चूज करते कि हमें कहाँ रहना है। फिर स्टोन टूल्स के बारे में हमने पढ़ा, कैसे कैसे थे, कहाँ पे। जैसे भीमबेडका में हमें पेंटिंग पाई गई है हुंस की। ये भीमबेडका की पेंटिंग मैं आपको दिखाऊं? एक सेकेंड दो, एक सेकेंड। ये जो है पिक्चर, ये भीमबेडका है, जैसे नीचे आपको दिखाऊं, मेसोलिथिक पेंटिंग है ये, ठीक है। ऐसी पेंटिंग हमें दीवार पे मिली है, और ये उपेंद्र सिंह की बुक में है, तो बुक्स भी पढ़ते रहिए। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, वेदास जो है ऐसे जो है चित्र और संस्कृत इनकी ऐसे लिखी जाती थी, आप ये पिक्चर देख सकते हो ऐसे, ठीक है। ये संस्कृत लिखी जाती थी, और जो आर्यन का आगमन होता वो इस साइड से हुआ था, यहाँ से, ठीक है। और वो यहाँ पे ज़्यादातर रहते थे, इस एरिया में, ओके, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टोन एज के बारे में, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर हमने नियोलिथिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, ये कैसे बुरजा होम वगैरह, मेहरगढ़, ये 3-4 पिकली हल। उसके बाद हमने यहाँ पे हड़प, अर्लियर सिटीज के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे जो है उन लोगों ने, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी, तो उसमें जैसे कैसे वो ऋतिक रोशन जो है पहले गांव में रहा करता था, फिर उससे जो है लोकल पीपल के बीच में आया, जहाँ पे छोटे छोटे घर थे। और उसके बाद जहाँ पे ये जो मतलब सिटाडेल था, उसमें जाने के लिए उसे एक मोहर दिखानी पड़ती थी, एक सिंग वाली ना,
याद होगा आपको। तो ये तो अपर टाउन था, ये लोअर टाउन था, और ये यहाँ पे गांव वगैरह थे। तो ऐसे दिखाया गया था पूरा मूवी में। ओके, कैसे वहाँ पे लोग का घर कैसा था, बिल्कुल ही सब कुछ बता रखा है। और हमने कहाँ से, वो लोग ट्रेड कैसे करते थे, पिक्टोग्राफी का यूज करते थे, हमने ये भी पढ़ा। उसके बाद लोथल, धोलावीरा, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर अब आज जो है हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में अभी पढ़ा नहीं है। मतलब ये 4 वेद हुआ करते थे, और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। और हमने पढ़ा कि कैसे प्रीस्ट का एक स्किल डेवलपमेंट शुरू हुई, मेंस जो है वॉर लड़ने लग गए, ये सब होने लग गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है या फिर कोई भी कमी लगती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्रोनोलॉजी कंप्लीट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।